रजनी मैम, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आएगा मेरा. आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? क्या होती है स्पिरिचुअलिटी? सुबह शाम धूप बत्ती करना, घंटी बजाना, आरती करना और लोगों के कीर्तन और भजन में जाना, अगर वो स्पिरिचुअलिटी है तो आई डोंट डू दैट. आई हैव नेवर बिन लाइक दैट फ्रॉम डे वन. मैंने हमेशा यही माना है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है. ठीक है. डूइंग द राइट इज वर्शिपिंग गॉड. यू बिलीव इन गॉड? I used to believe in God. When Taran passed away, all my belief shattered. क्योंकि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था भगवान से. मैंने हमेशा मेरी फैमिली को अच्छी हेल्थ दो, यही मांगा था कि भाई हस्बैंड और बच्चे को सलामत रखो. एंड आई ऑलवेज हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम अपने में अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं. ठीक है, बट ये एक ऐसी चीज़ है ना, इट मेक्स यू स्टॉप बिलीविंग. कल एक कमेंट था, हम अभी रिसेंटली जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे ऑस्कर, तो उस पर एक कमेंट था कि उनके 18 साल के बेटे की डेथ हो गई और वो जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी फैमिली. बोले उसके वॉलेट में उसके मोबाइल का वॉलपेपर सब कुछ जगन्नाथ जी की तस्वीर थी. बोले हम जब वो हॉस्पिटल में था एक्सीडेंट के बाद, हमने बहुत प्रे किया और हमें उम्मीद थी कि हम इतना विश्वास सालों से रखते हैं भगवान कुछ तो करेगा हमारे लिए. बट इवेंचुअली उनका बेटा गुजर गया. तो शी सेड नाउ आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड आई थिंक दिस इज नेचुरल. दिस इज़ वेरी नेचुरल. जब आप कोई, खास करके जब एक माँ अपने बच्चे को लूज़ करती है तो दिस इज़ वेरी नेचुरल. या तो आप इस पार हो जाते हो या उस पार हो जाते हो. तो इवन आई स्टॉप बिलीविंग, आई स्टॉप प्रेइंग. बट माई हस्बैंड इज़ द सेम. ही रियली बिलीव्स इन गॉड. वो अपनी पूजा पाठ करते हैं. वो जिस मंदिर जाते हैं मैं उनके साथ जाती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी गाती हूँ, मैं करती सब कुछ हूँ. बट आई डोंट नो. अच्छा, जब बात करते तो भी हे भगवान प्लीज़ ध्यान रखना. ना वो बिलीफ है कि नॉन बिलीफ है मुझे नहीं पता, पर सबसे पहले मुंह पे नाम तो भगवान का ही आ रहा है. तो आई रियली डोंट नो. डू आई अब आफ्टर 17 months आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड. बिकॉज मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए था क्योंकि जब भी ऐसा कोई किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो इंसान का ना सबसे पहले जहाँ भी उसके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, चाहे वो किसी भी गॉड से हो चाहे यूनिवर्स से हो, तो सबसे पहला एक सवाल आता है दैट वाई मी. मैंने क्या किसी का इतना ऐसा किया था कि मेरे साथ ये हुआ. सो अक्सर हमारा सवाल सीधा हमारे उस रिलीजियस बिलीफ से होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. या हम अक्सर भगवान से कहते हैं, जैसे कि आपने भी कहा, कि हम एक ही चीज़ मांगते हैं कि मेरी फैमिली को हेल्दी रखना, मेरे लव्ड वंस को हमेशा हेल्दी रखना. और जब आपका ही कोई लव्ड वन ऐसे जाता है ना, तो बिलीव बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है. सो डू यू गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम विद इन की वाई मी? सी व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आप तो 2-3 महीने तो सिर्फ पागलों के जैसे यही सोचते हो, क्यों क्यों क्यों, वाई मी, वाई हिम, वाई अस. बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव अंडरस्टूड देयर इज नो पॉइंट आस्किंग वाई, क्योंकि उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा. तो आई हैव आफ्टर फ्यू मंथ्स I was able to settle my mind because I stopped asking why. That is when I got back to my work because I stopped asking why. और कोई नहीं जवाब दे सकता है इसका, तो मैंने पूछना ही बंद कर दिया. तो उससे बोलते ना, देखो जब कोई रो रहा होता है, बच्चे को भूख लगी, रोएगा रोएगा रोएगा, कितनी देर रो लेगा. इवेंचुअली थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाएगा, उस जगह से उठेगा, यहाँ वहाँ जाएगा. सो यही हमारा हाल है. वाई वाई वाई. इवेंचुअली अंडरस्टूड है कि भाई कुछ ना मिलने वाला जवाब, चलो काम पे लग जाओ. पर अगर आप इस वाई के सर्कल में रह गए ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव दिस लाइफ. लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने ना, एक मेरा क्वेश्चन था कि क्या धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो रही, तो आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, पीपल लव्ड इट, कि आप अगर अपनी पॉकेट में एक पत्थर रख के चल रहे होते हो तो पहले बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, बहुत हैवी लगता है, बट धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो उस पत्थर के साथ चलने में. अब टुडे वी आर टॉकिंग 17 months ऑलमोस्ट डाउन द लाइन, 15 months डाउन द लाइन. डू यू फील कि अब नाउ यू आर यूज्ड टू वॉकिंग विद दैट स्टोन? या अभी भी वो परेशान करता है कभी कभी? करेगा. यू आर यूज्ड टू, पर कभी ना कभी तो करता भी है ना. जब आप, व्हेन यू लेट गार्ड,
फिर पता चलता है कि अरे यहाँ तो एक पत्थर रखा है इतना बड़ा. यू लर्न टू लिव विथ इट, एज आई सेड. आप सीख जाते हो, पर दर्द कम नहीं होता है, बस आप उसके साथ चलना सीख जाते हो. बस. और आई डोंट थिंक सो आपके पास ऑप्शन होता है. ऑप्शन देखो, 2 ही ऑप्शन है. या तो आप उसके साथ चलना सीख जाओ, या आप उस वजन को ले लेके रोते रहो. और जितना आप उस चीज़ को लेके रोते रहोगे, आप कभी चल नहीं पाओगे. बट आई थिंक इवेंचुअली हर इंसान सीख जाता है. लोग जैसे बोलते हैं कि भाई तुम स्ट्रांग हो, मैं नहीं हूँ. अब कल कमेंट था कि मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, मेरा भाई चला गया, आई स्टिल नॉट बीन एबल टू ओवरकम इट, आई एम नॉट स्ट्रांग एज यू. तो मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ आके ये लिख रहे हो, दैट इट सेल्फ मीन्स यू आर स्ट्रांग, यू आर एबल टू टॉक अबाउट इट. यू मिस तरन? Well, obviously, why not? He is part of my flesh and blood. Why will I not miss him? Daily? जो माँ बाप होते हैं ना, वो उनकी हर सांस के साथ उनके बच्चे का नाम आता है. So there is not missing daily. आप मिस कब करोगे? हाँ, जब you have him within you, Yes. you carry him. Yes. When I see kids around, I think when I'm cooking. But हाँ, अब I have learned to speak about it. मतलब अब मैं कुछ खाना बना रही हूँ तो अब मैं वो रोती नहीं हूँ कि उसका फेवरेट खाना. मैं बोलती हूँ कि आज मैं ये बना रही हूँ, मेरे बेटे का फेवरेट था, और मैं खुशी से बोलती हूँ. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन दी 17 months दैट आई हैव अक्वायर्ड. आप सीखते नहीं हो, आप अपने आप वो होने लग जाता है.